हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों जुड़िए, बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति में कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले भूचाल पे भूचाल आ रहे हैं। बीजेपी सरकार के अमित शाह ने शरद पवार को जो इस बार नया शब्द पैदा कर दिया, उससे देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासी हलचल में भूचाल आ गया। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं अमित शाह के बारे में। बीजेपी के रक्षा मंत्री की बात करें तो उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में अमित शाह ने जो बयान दिया, उस बयान का चारों तरफ खंडन हुआ। उन्होंने देखा जाए तो सारा सरगना कम फ्रॉड का सरगना उन्होंने शरद पवार को बना दिया। जिस शरद पवार की उंगली पकड़ के राजनीति करते थे मोदी जी और अमित शाह, आज समय ये आ गया कि उनको उन्होंने सारा फ्रॉड का सरगना बना दिया। पद्म भूषण से बीजेपी ने उनको ही नवाजा था, शायद वो भूल गए। पहले तो वो ये डिसाइड कर लें कि पद्म भूषण किस व्यक्ति को दिया जाता है। पद्म भूषण देने के बावजूद भी उन्होंने आज अमित शाह ने जो बयान दिए थे, उससे खुद शिंदे की सरकार ने भी शायद ऑब्जेक्शन उठाया था। और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से मोदी जी ने पहले ही भटकती आत्मा बताया था, तो उससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की औंधे मुंह गिरी थी। अमित शाह ने जो बयान दिया है, ये दोबारा से जनता को भावुक कर गया है और उन्होंने शरद पवार के इस बयान के लिए कड़ी आपत्ति जताई और महाराष्ट्र की देखा सियासत में भूलचाल आ गया। और उन्होंने साफ कहा है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उसका करारा जवाब मिलेगा। यहां तक कि शिंदे सरकार का भी समर्थन इनको मिलता नजर आया और अमित शाह के बयान का उन्होंने खंडन किया है कि वो अमित शाह को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था कि शरद पवार एक राजनीतिक ऐसे नेता हैं जिनका सियासी कद महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा है। और उनको इस तरीके के आरोप लगाना शायद बीजेपी को शोभा नहीं देता। पर कहते हैं ना कि जब सीट चाहिए होती है, चोर चोर मौसेरे भाई, जब अगर आज उनको अच्छा नहीं लग रहा, जिस अमित शाह जो कल तक उनके साथ बैठते थे, आज उनको वो ही सारे फ्रॉड की सरगना नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सिल्ले ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा मोदी जी, अमित शाह को पहले डिसाइड करने की जरूरत है कि पद्म भूषण किस व्यक्ति को दिया जाता है। कल तक बीजेपी जब तक इनके साथ ताल से ताल मिला रही थी, तो शायद ये बीजेपी के लिए सबसे अच्छे आदमी थे। आज बीजेपी ने, और जब इनके विचार इनसे नहीं मिल रहे, तो शरद पवार को उन्होंने सबका मास्टरमाइंड सरगना बता दिया है। जो एक आपत्तिजनक बयान है जो अमित शाह ने दिया है। और बीजेपी भी शायद, महाराष्ट्र की बीजेपी भी शायद इस बयान से किनारा करती नजर आई थी और अमित शाह को इस बयान के लिए देखा जाए तो चारों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव तैयार है और इस बार अजित पवार की वापसी भी दोबारा शिंदे सरकार से टूटकर देखा जाए तो शरद पवार की राजनीति में जा सकती है। इससे बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। पर अमित शाह ने जो बयान देकर दोबारा से महाराष्ट्र की राजनीति में दोबारा से बम फोड़ डाला है, उस बम के परिणाम घातक होंगे। क्योंकि राजनीतिक कद में जिस तरीके के अब प्ररोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, उनकी एक गरिमा होती है। पर मोदी जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में आपा खोया था और जिस तरीके से शरद पवार को भटकती आत्मा बताया था, उससे बीजेपी का कद घटा है और लोगों ने इसके लिए आपत्ति जताई थी। सेम बात दोबारा से पिंच हुई है कि अमित शाह ने दोबारा से उनको सरगना बता दिया है। इससे भी महाराष्ट्र की राजनीति में खुद बीजेपी के नेता इस बयान से किनारा कर रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। अमित शाह को अपनी बात को रखने का अधिकार है, पर जिस तरीके से बीजेपी खुद महाराष्ट्र में अमित शाह के बयान से किनारा करती नजर आ रही है, इससे महाराष्ट्र की राजनीति बढ़ गया है कि आने वाला समय क्या महाराष्ट्र की राजनीति से इस बार बीजेपी का पत्ता साफ होगा। क्योंकि बयानबाजी की एक लीमा सीमा क्रॉस क्रॉस करके एक दूसरे पे उलझुल जुल बयान दिए गए हैं। इससे राजनीतिक में काफी दूरियां बढ़ी हैं। जनता डिसाइड करेगी कि विधानसभा में दोबारा से मोदी जी की गारंटियां दी जाएंगी या शरद पवार सरगना की ओर जनता झुकेगी, या शिंदे सरकार की वापसी हो पाएगी, या उद्धव ठाकरे महागाड़ी राहुल गांधी के साथ मिलकर इस बार दोबारा से कुछ समीकरण पैदा करेंगे। क्योंकि फिलहाल शरद पवार उनके इस बयान को मुंह से नहीं, वोटों से जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इस बार सबक सिखा के रहेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस का भी इस बार ग्राफ बढ़ रहा है, सीटें आनी शुरू हुई है, उससे भी शरद पवार बड़े खुश है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अब लोग बात सुनने लगे। दोस्तों अमित शाह ने एक तरीके का जो राजनीतिक बयान दिया, इस बयान से खुद बीजेपी किनारा कर रही है और बीजेपी ने साफ कहा है कि ऐसे बयान से बचना चाहिए। पर अमित शाह ताल ठोक के आए हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, शरद पवार जैसे सरगना का कांड हो जाएगा, उद्धव ठाकरे साफ हो जाएंगे और राहुल गांधी का तो पता ही नहीं होगा। अब देखते हैं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने यूपी से बीजेपी का सफाया किया था, क्या महाराष्ट्र में भी इस तरीके का डंका बाजेगा। इस रुझान पे
प्रॉपर सटीक विश्लेषण की नज़र बनाएंगे, कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।